चौथा अध्याय नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म। गरुड़ उवाच कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै पापैर नरके यान्ति तन्मे कथ्य केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवानुवाच सदैव कर्म निरता शुभ कर्म परामुखा नरका नरकम यान्ति दुखात् दुखम भयात् भयम धर्मराजपुरे यान्ति तेभिर्द्वारैस्तु धार्मिका पापास्तु दक्षिण द्वार मार्गेणैव व्रजन्ति। तथा श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां जाते हैं। अस्मिन्ने महादुखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। ब्रह्मघनाश्च सुरापाश्च गोघना वा बालघातका स्त्रीघाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्न पापिना ये हरन्ति गुरोर्द्रव्यं देवद्रव्यं द्विजस्य वा स्त्रीद्रव्यहारिणो ये च बालद्रव्यहाराश्च ये नृणं न प्रयच्छन्ति ये वै न्यासापहारका विश्वासघातका ये च सविशानेन मारका दोषग्राही गुणाश्लाघी गुणवत्सु समत्सरा नीचानुरागिणो मूढ़ा सत्संगति परामुखा तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरुदेव विनिंदिका पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत तुष्का हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा हर्षिते दुखदायिका दुष्ट वाक्यस्य वक्तारो दुष्टचिताश्च ये सदा। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाग रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण वेद मीमांसा न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं। न शीलवन्ति हितं वाक्यं शास्त्रवार्तां कदापि न आत्मसंभाविता स्तब्धा मूढ़ा पंडितमानिना एते चान्ये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिता गच्छन्ति यं मार्गे हि रोधमाना दिवानिशं यमदूतैस्ताड्यमाना यान्ति वैतरणीं प्रति तस्यां पतन्ति ये पापास्तान्यहं कथयामि ते। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य भूत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। मातरम ये अवमन्यन्ते पितरम गुरुमेव च आचार्यम चापि पूज्यम च तस्यां मजन्ति ते नरा पतिव्रतां साधुशीलानां कुलीनां विन्यान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषाद्वैतरण्यां पतन्ति ते सतां गुणशस्त्रेषु दोषान् न पूरयन्ति ये तेष्वज्ञां
च कुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते। जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पुण्यजनों को अपमानित करते हैं वह मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता सचित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं वह वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं वह वैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मणाय प्रतिश्रुते यथार्थम न ददाति आहूय नास्ति यो मुर्यात्योर वासश्च संततम। स्वयं दत्ता अपहर्ता च दानं दत्वा अनुपातका प्रवृत्तिः हरश्चैव दाने दत्ते निवारका। यज्ञ विध्वंसकश्चैव कथाभङ्गकरश्च यः क्षेत्रसीमाहरश्चैव यशश्च गोचरकर्षका। ब्राह्मणो रसविक्रेता यदि स्यात् वृषलीपति वेदोक्त यज्ञादन्यन्तर स्वार्थं पशुमार्का। ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांसभोक्ता च मद्यपा उच्च शृंखल स्वभावो यः शास्त्राध्ययन वर्जिता। वेदाक्षरं पठेश्च श्रद्धा कापिलं यः पिबेत् धारयेत् ब्रह्मसूत्रं च भवेद्वा ब्राह्मणीपति। राजा भार्या अभिलाषी च परदारापहारका। कन्यायां कामुकश्चैव सतीनां दूषकश्च यः। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथा रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है वह दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला विषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित कर यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांसभोजी, मद्य पीने वाला, उच्च श्रृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञ पीठ धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है। एते च अन्ये च बहवो निषिद्धाचरणोत्सुका विहितत्यागिनो मूढा वैतरण्यां पतन्ति ते। सर्वमागमतिक्रम्य यान्ति पापा यमालय पुनर्यमाज्ञा आगतव दूतास्तस्यां क्षिपन्ति तान्। या वै धरुन्द्रा सर्वधैर्याणां खगाधिप अततस्यां क्षिपन्ति वैतरण्यां च पापिना। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी भूत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मों को त्यागने वाले वह मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, ये वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। कृष्णा गौर यदि नो दत्ता नो धर्मदेह क्रियाकृता तस्यां भुक्त्वा महद्दुःखं यान्ति भिक्षं तटोद्भवम्। कूटसाक्ष्यपदातारा कूटधर्मपरायणा शलेनार्चन संगताश्च चौर्यवृत्त्या च जीवना छेदयन्ति भिक्षाश्च वानरामविभजका। व्रतं तीर्थं परित्यज्य विधवाशील नाशका। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात
निवृत्ति के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी उदरदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से उदरदेहिक क्रिया नहीं की गई हो, वह वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शाल्मली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। भर्तारम दुष्य नारी परम मनसिधारयेत इत्याद्या शाल्मली वृक्षे भुजन्ते बहुताड़नम ताड़नात् पतितान् दूता क्षिपन्ति नरकेषु तान् पतन्ति तेषु ये पापास्तानहं कथयामि ते। नास्तिका भिन्न मर्यादा कदर्याम विषयात्मका दाम्भिकाश्च कृतघ्नाश्च ते वै नरकगामिना कूपानां च तडागानां वापीनां देव सदमनां प्रजागृहाणां भेतारस्ते वै नरकगामिना। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुषों में आसक्त होने वाली है, वह सभी और उस प्रकार के अन्य पापी भी शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विसृज्य शनन्ति ये दाराच्छीषुन् भृत्यास्तथा गुरून् उत्सृज्य पितृदेवेज्यां ते वै नरकगामिना। शंकुभिः सेतुभिः काष्ठैः पाषाणैः कंटकैस्तथा ये मार्गमुपरुदन्ति ते वै नरकगामिना। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वह नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वह नरकगामी होते हैं। शिवम शिवाम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुद्धम न पूजयन्ति ये मंदास्ते वै नरकगामिना। आरोप्य दासीम शयने विप्रो गच्छेद्धोगतिं प्रजामुत्पाद्य शूद्रायां ब्राह्मण्यादेव हीयते न नमस्कार योग्यो ही स कदापि द्विजोऽधमा तं पूजयन्ति ये मूढस्ते वै नरकगामिना। ब्राह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलहप्रिय न वर्जन्ते मोदन्ते ते वै नरकगामिना। अनन्यशरण्यस्त्रीणां ऋतुकालव्यतिक्रमं ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषाते वै नरकगामिना। ये अपि गच्छन्ति कामन्धा नरा नारीं रजस्वलां पूर्वस्वपसु दिवाश्राद्धे ते वै नरकगामिना। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वह नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वह नरकगामी होते हैं। दूसरों की कला से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मण की कला तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री की ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस वाला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में
तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वह नरकगामी होते हैं। ये शरीरम मलम बहनो प्रक्षिपन्ति जले अपि च आरामे पथि कोष्ठे वा ते वै नरकगामिना शास्त्राणाम ये च कर्तारा शरणानाम धनुषां तथा विक्रेतारश्च ये तेषां ते वै नरकगामिना चरम विक्रयणो वैश्यकेश विक्रयका स्त्रिय विष विक्रयणा सर्वे ते वै नरकगामिना। जो अपने शरीर के मल को आग जल उपवन मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वह नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाली सभी नरक में जाते हैं। अनाथम न अनुकंपन्ति ये सत्ताम द्वेषकारका विना अपराधम दंडन्ति ते वै नरकगामिना। आस्या समनुप्राप्तान् ब्राह्मणानर्थिनो गृहे न भोजयन्ति पाके अपि ते वै नरकगामिना। सर्वभूतेषु विषवस्तास्तथा तेषु विनिर्दया सर्वभूतेषु जिह्मा ये ते वै नरकगामिना। नेमांस संपुदाय ये पश्चाद्जितेन्द्रिय विगलापयन्ति तान् भूयस्ते ते वै नरकगामिना। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी वह भोजन नहीं कराते वह भी निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वह निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वह नरकगामी होते हैं। अध्यात्म विद्यातारम नैवमयन्ति ये गुरम तथा पुराण वक्तारम ते वै नरकगामिना। मित्रद्रोहकरा ये च प्रीति छेद कराष्टीये आशाश्च छेदकरा ये च ते वै नरकगामिना। विवाहम देवयात्रां च तीर्थसार्थान् विलुम्पन्ति स वसे नरके घोरे तस्मान्नावर्तनं पुनः। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते वह नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं और जो दूसरे की उसकी आशा को नष्ट करते हैं वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्री को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। अग्निम दद्यान महापापी गृह ग्रामे तथा वने सनितो यमदूतश्च बह्निकुंडेषु पच्यते। अग्निना दग्धगात्रो असो यदा छायां प्रयाचते नेते च तदा दूतैरसि पत्र वनांतरे खड्गतीक्ष्णैश्च तत्पत्रैर्गात्रच्छेदो यदा भवेत् तदोचु शीतल छाये सुखनिंद्रा कुरुशुभो। जो महापापी गांव तथा जंगल में आग लगाता है यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब काटे जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। पानीयम पातुमिच्छन् वै तृषार्तो यदि याचते पानार्थं तैलमत्युष्णं तदा दूतैः पदीयते पीयतां भुज्यतां पानमन्मुचुस्देति ते पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्तरा निपतन्ति ते। कथंचित् पुनरुत्थाय
प्रलम्बन्ति सुदीनवत् विवशा उच्चसन्तस्ते वक्तुमपि नाशकन्। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उधर्म श्वास लेते हुए वह कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। इति एवं बहुशताक्षर्य यातना पापीनां स्मृता किमेतैर् विस्तरात् प्रोक्तैः सर्वशास्त्रेषु भाषितैः। एवं वै क्लिश्यमानास्ते नरा नार्यः शस्त्रशा पच्यन्ते नरके घोरे यावदा भूत संपल्वम् तस्ताक्ष्यं फलं भुक्त्वा तत्रैवोत्पद्यते पुनः यमाज्ञामहिं प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः। हे ताक्षर्य, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष गुल्मलता वली गिर्यश्च तृणानि च स्थावरा इति विख्याता महामोहत मावृता कीटाश्च पशवश्चैव पक्षिणश्च जलेचरा चतुर्शीति लक्ष्येषु कथिता देवयोन्यः। वृक्ष गुल्मलता वली गिरि पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। एता सर्वा परिब्रह्म्य तत्तो यान्ति मनुष्यतां। मनुष्य अपि स्वपाकेषु जायन्ते नरकागता तत्रापि पापचिन्हास्ते भवन्ति बहुदुःखिता। गलत्कुष्ठाश्च जन्मान्धा महारोगसमाकुला भवन्त्येवं नरा नार्यं पापचिह्नोपलक्षिता। इति गरुड़पुराणे सारोद्धारे नरकप्रदपापचिह्न निरूपणम नाम चतुर्थोऽध्याय। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नाम का 4था अध्याय पूरा हुआ।